हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वैसे आपको पता है कि कल यानी 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद में जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया है, वो सारी की सारी जो है उन पर रोक लग जाएगी। लेकिन ये जो भर्ती का विज्ञापन मैं आपके लिए विद्या संबल योजना के तहत लेकर आया हूँ, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि जब आचार संहिता जो है समाप्त हो जाएगी, नई सरकार का गठन हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ जाएगी और आपका अगर फॉर्म लगाया हुआ है तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको फॉर्म फिलअप जरूर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि जो जिस डिपार्टमेंट का ये विज्ञापन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के इसकी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जो भी भर्ती प्रक्रियाओं की प्रोसेस पहले से चल रही है वो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के उसकी प्रोसेस को जो है कंटिन्यू किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। इसलिए आपको जो है इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए। ठीक है, पूरा विज्ञापन जो है, पूरी विज्ञप्ति जो है वो आप देखिए क्या है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2023 एवं दिनांक 7/8/2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं ये जो पत्र क्रमांक है दिनांक 20/7/2023 के क्रम में विभाग के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यताओं, शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो ये जो संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर है उसके अंडर में राजस्थान के अंदर जितने भी संस्कृत महाविद्यालय आते हैं उसके अंदर जो नए संस्कृत महाविद्यालय खोले गए हैं उन संस्कृत महाविद्यालयों के लिए जो है ये विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए, विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं। तो सहायक आचार्य अलग अलग विषय ये पदनाम है और योग्यताएं जो हैं राजस्थान संस्कृत शिक्षा यानी महाविद्यालय शाखा सेवा नियम 2022 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार। तो योग्यता वही है जो मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो नेट एग्जाम आयोजित कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप ये क्वालिफाइड नहीं है तो जो राज्य पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप ये भी क्वालिफाइड नहीं है तो आप PhD और MPhil बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी PhD MPhil जो है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर आपका PhD MPhil का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो फिर आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी PhD MPhil बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर निर्देश है, पूरी डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। तो न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष है। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उन्होंने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। ठीक है, ये निर्देश देखिए आप। तो इसमें मैं डिटेल पूरी बता रहा हूँ आपको। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में महाविद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। रिक्त पद पर आवश्यकता के आकलन अनुसार आवश्यकता अनुसार ही लगाया जाएगा। रिक्तियों का प्रकाशन ये किया गया है। अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस कॉलेज के अंदर किस किस सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी जो है वो है। इसी वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। आवेदन प्रक्रिया देखिए
किसी भी पद हेतु सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में कार्यालय समय में व्यक्ति सह अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। ईमेल से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्या संबल योजना का आवेदन जो होता है, आवेदन का प्रारूप जो होता है, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको पीडीएफ के रूप में आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। उस आवेदन फॉर्म को फिलअप करना है। उसके साथ में सारे शैक्षणिक और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और इसके अलावा अगर कोई पेपर पब्लिश कर रखा है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा करके, और आप चाहें तो बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं और आप चाहें तो बाई पोस्ट भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, वरीयता का निर्धारण देखिए। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत महाविद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता का निर्धारण संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची के प्रकाशन से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है। आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर पात्रता के लिए निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश या शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा। दूसरा है, संबंधित महाविद्यालय द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एपीआई स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जिस कैंडिडेट्स का जिस विषय में एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी, उसको रखा जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और अगर मान लीजिए एक ही पोस्ट है उसमें एपीआई स्कोर के 2 अभ्यर्थी सेम आ गए तो उस सिचुएशन में जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखिए, परिवेदना प्रस्तुत करना। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप देखिए, पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी, जिसका समाधान संबंधित संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय देखिए। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को मानदेय वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 के अनुसार देय होगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि आपको एक कालांश के 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय प्रदान किए जाएंगे और आप एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और एक महीने के अंदर 50 कालांश से ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये आपका मानदेय हो गया। इसके बाद में देखिए अन्य बातें जो इसके अंदर, पहली बात, चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किए जाने पर सहमति प्रदान करनी होगी तथा संबंधित प्राचार्य द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य हेतु उपस्थित होंगे। दूसरा, निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। तीसरा है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षा सत्र 2023-24 अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतया अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा। चौथी बात है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों या सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 और दिनांक 7/8/2023 में वर्णित है। इसका मतलब ये है कि आपके 24 सप्ताह पूरे होने या फिर 28 फरवरी दोनों में जो भी डेट पहले होगी आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 का पॉइंट, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचार, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संबंधित प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी को विमुक्त कर दिया जाएगा।
छठा पॉइंट है, संस्कृत महाविद्यालयों में पूर्व से गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप पहले से संस्कृत महाविद्यालयों के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आप दोबारा जो है आवेदन नहीं कर सकते। फिर विज्ञापित पदों में कमी या वृद्धि तथा विलोपन आवश्यकता अनुसार अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा सकता है। गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने से संबंधित समस्त कार्य संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा ही किया जाना है। यह है पूरा शेड्यूल, ठीक है ना। ये देखिए आप, विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन 6 अक्टूबर 2023 को किया गया है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 अक्टूबर 2023 से 13 अक्टूबर 2023। महाविद्यालय समय के अंदर आप अप्लाई करें। फिर है प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची प्रकाशित करना, ये कार्य होगा 14 अक्टूबर को। पात्रता की जांच, ये कार्य किया जाएगा 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2023 तक। वरीयता सूची बनाना, अस्थायी और जारी करना, ये होगा 20/10/2023 तक। आपत्तियां मांगना, ये 21/10/2023। मूल दस्तावेजों की जांच करना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2023 साय 4 बजे तक, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप, ये है अंतिम वरीयता सूची बनाना स्थायी, ये कार्य होगा 27 अक्टूबर 2023। गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करना, ये कार्य होगा 28/10/2023 और कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि है 1 नवंबर 2023, ठीक है। 1 नवंबर 2023 को से पहले आपको कार्यभार ग्रहण करना होगा। अब देखिए ये आपके सामने है कि निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के अधीन किन किन महाविद्यालयों के अंदर विद्या संबल योजना के तहत ये जो है गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की गई है। विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी निम्नलिखित रिक्त पदों पर आमंत्रित करने हेतु, तो ये महाविद्यालय का नाम है और ये उस महाविद्यालय में रिक्त पद हैं जिनके ऊपर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। तो राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय बूंदी, इसके अंदर अंग्रेजी सामान्य संस्कृत 2 पोस्ट हैं। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय 12, इसमें साहित्य अंग्रेजी, ठीक है। इसमें राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय चौहान, इसमें साहित्य व्याकरण अंग्रेजी सामान्य संस्कृत, ये पोस्ट हैं। राजकीय शास्त्रीय महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय जैसलमेर, इसमें साहित्य व्याकरण अंग्रेजी और सामान्य संस्कृत, ये पद हैं, ये विषय हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपके बाईं साइड में जो है संस्कृत महाविद्यालय है, दाएं साइड में उस महाविद्यालय के अंदर जिन जिन विषयों के लिए विद्या संबल योजना के तहत विज्ञापन जारी किया गया है उन विषयों का नाम है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी डिटेल, कॉलेज प्लस कॉलेज के अंदर किस कॉलेज के अंदर कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो पूरी डिटेल आपके सामने है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।